Hi everyone, welcome back to Shine Red Classes. First of all, good afternoon to everyone. आज की जो यह वीडियो है हम यहाँ पर हिंदी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल जो मौसम बहुत ख़राब हो गया था जिसकी वजह से नेटवर्क इश्यू तो हो ही जाता है, तो इसलिए क्लास नहीं ली गई थी। तो दूसरी जो हमको हिंदी की क्लास लेनी थी वो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आप शानली डेट क्लास साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। हम आज यहाँ पर हिंदी अपना स्टार्टिंग करेंगे। अभी तक हमने हिंदी की एक भी क्लास को कंडक्ट नहीं किया हुआ है, तो चलिए देखते हैं हिंदी के सिलेबस में क्या है। मैंने आपको सिलेबस दिखाया हुआ है, टेलीग्राम पे शेयर किया, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन करके ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम की जो आईडी है वो आपको हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगी। आप वहाँ से उसको आराम से लेके एक्सेस कर सकते हैं और सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आज हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग चैप्टर आपका पहला है, क्या है यह देखते हैं। कहानी, लोक कथा एवं रोचक प्रसंग को सुनना व याद करना, ठीक है। कहानी से रिलेटेड चीज़ें हैं, कहानी क्यों पढ़नी चाहिए, उद्देश्य क्या है, क्या लाभ होता है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें हमको कहानी के लिए टॉपिक में यहाँ पे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला और एक मेजर टॉपिक आप कह सकते हैं है तो वो है क्या है, कहानी श्रवण, ठीक है। श्रवण का मतलब आप जान रहे हैं सुनना। क्या है, कहानी श्रवण। अब कहानी श्रवण एक मेजर टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स दिए गए। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है कहानी का अर्थ एवं परिभाषा। कहानी का अर्थ क्या है और कहानी की परिभाषा क्या है। आपसे यह प्रश्न आपको परिभाषा एक दो लोग ही पूछ देता है, कभी कभार आपसे आ जाता है कि आप पर्टिकुलर लोगों की डेफिनेशन को बताइए कि उन्होंने क्या कहा था। अदरवाइज आपको कहानी की परिभाषा लिखिए, कहानी की परिभाषा दो परिभाषा लिखिए, ऐसे प्रश्न आपको आते हैं। और ये कहानी का अर्थ जो है, ये चीज़ें आपको जो है ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न बनता है वहाँ पे अराइज हो जाती हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, कौन सा टॉपिक किस टाइप के क्वेश्चन में आएगा, मैं आपको हर वीडियो में ये बात हमेशा बताती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हाँ ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कहानी का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। अब यह समझते हैं क्या है कहानी का अर्थ। है कहानी का शाब्दिक अर्थ है कहना। एक शब्द है कहानी और इस शब्द का एक शाब्दिक अर्थ है वो है कहना। क्या है, कहना, कुछ कहना। कहानी क्या है, किसी के बारे में, किसी से रिलेटेड कोई टॉपिक रहता है, जुड़ाव रहता है, कोई घटना हो गया, कोई वृत्तांत हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहानी के थ्रू समझाई जाती है, बताई जाती है। तो क्या कहा जाता है ना, उसको बोला जाता है एक प्रकार से, ठीक है। कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है। कहानी क्या है, गद्य साहित्य की। कहानी गद्य साहित्य की एक सबसे अधिक रोचक और लोकप्रिय विधा है जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, पूरी तरीके से भावनात्मक भावनात्मक लगाव को लेकर और कलात्मक वर्णन करती है। बहुत अच्छी बात, दो लाइन की सराहना बात कही गई। अगर आपसे पूछता है कहानी का अर्थ क्या है, कहानी पर टिप्पणी करिए, कहानी का क्या अभिप्राय है, आप कहानी से क्या समझते हैं, तो आप दो टूक में बात लिख सकते हैं कि कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है जो जीवन के किसी भी विशेष पक्ष पर, जो एक स्पेशल पक्ष हो, पेयर्स हो, उसमें मार्मिक, भावनात्मक, कलात्मक, रचनात्मक वर्णन करती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर है हिंदी गद्य की वह विधा। हिंदी गद्य की वह विधा है, ये कहानी क्या है, हिंदी गद्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी घटना को, कोई घटना घटित हुई है या पात्र को अथवा समस्या, कोई समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा देता है। कोई समस्या है तो वो कैसे है, क्या सॉल्व होगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे निवारण करेंगे, या क्या चीज़ें कैसे हुई, ये समस्या कैसे आई थी, इन सब चीज़ों का एक क्रमबद्ध ब्यौरा देता है, जिसे पढ़कर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न होता है। इन सारी चीज़ों को, आप कोई घटना सुनते हैं तो आपके मन में कुछ बातें आती हैं। कहानी अच्छी होती है, सीखने लायक इंस्पिरेशन कहानी होती है, किसी घटना को बताने की कोई कहानी होती है, कुछ और सिखाने की कहानी होती है, तो वो सब सुनने के बाद क्या होता है कि हमारे मन में एक नया भाव इंक्रीज होता है, कह सकते हैं उत्पन्न होता है, जागृत होता है, जिसे हम कहानी कहते हैं। क्या कहते हैं, कहानी। तो मुश्किल से आप, अगर आपको ये उसमें लघुत्तरी में पूछे तो आप फिर यहीं तक लिखिएगा। अगर अगर आपको लघुत्तरी में पूछे तो आप पूरा लिखिएगा। अगर अति लघुत्तरी में पूछता है तो आप मैक्सिमम बस इतनी दो लाइन आपको लिखनी, बात बहुत ज़रूरी है, इतना आप लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा लिखिए लेकिन सॉलिड लिखिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब है परिभाषा। कुछ परिभाषा की बात की गई थी, वो भी जान लेते हैं क्या है यह परिभाषा, इनको भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे परिभाषाएं जो दी गई हैं, परिभाषा में है पहले ही परिभाषा H.G. वेल्स के अनुसार है। इन्होंने कहानी के लिए अपना क्या कथन कहा है, यह बात समझते हैं।
कहानी एक छोटी रचना है। इन्होंने क्या कहा, कहानी एक छोटी रचना है। हाँ, क्यों? क्योंकि कोई घटना होती है तो घटना कैसे घटित हुई, क्या रीज़न था, वगैरह वगैरह रीज़न रहते हैं। लेकिन पूरी बात स्टोरी में एकदम उस बंदे ने ये बोला, इस बंदे ने ये बोला, ये चीज़ ऐसे हुई, ये ऐसी हुई, हर एक चीज़ नहीं लिखी जाती। बस उस घटना को कहानी का एक रूप दे दिया जाता है। और वो जो कहानी होती है वो एक छोटी रचना होती है, ठीक है। वो क्या होती है, 1-2 पेज में सिमट जाती है। हो सकता है कि कोई कहानी 3-4 दिन चले, लेकिन आपको जब वो कहानी बताई जाएगी या उस घटना को कहानी के रूप में बताया जाएगा तो वो एक छोटी रचना का रूप लेके 3 से 4 पेज में ही सिमट जाएगा। तो यही बात H.G. वेल्स ने कहानी के लिए कहा है कि कहानी एक छोटी रचना है। चले आगे। अब बात आती है प्लेटो साहब। इनका नाम आपने सुना है, ये आपके लिए नए थे। शरीर के लिए भोजन, आपके शरीर के लिए जैसे भोजन जरूरी है एवं व्यायाम जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए, वैसे ही है एकदम हूबहू मस्तिष्क के लिए कहानी और संगीत की आवश्यकता होती। आपके ब्रेन के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए, आपको मोटिवेट रखने के लिए, आपको इंस्पिरेशन देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको कहानी और संगीत की आवश्यकता पड़ती है। आपको उससे जुड़े रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? 2 डेफिनेशन मैंने आपकी यहाँ पर क्लियर कर दी। चलिए जानते हैं, एक डेफिनेशन काफ़ी अच्छी है और आप नाम जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का। इन्होंने कहानी के लिए क्या बात कही या समझते हैं। यहाँ पे बात कही गई है कि ये कहानी, ये गद्य होगा, ठीक है, गल्प हो गया है। कहानी एक ऐसी गद्य रचना है, कहानी एक ऐसी गद्य रचना है जो किसी एक अंग, एक हिस्सा, एक पार्ट या मनोभाव को प्रदर्शित करती है। कहानी एक ऐसी गद्य रचना है जो एक अंग को या मनोभाव को सामने लाती है, दर्शाती है, ठीक है। तो ये बात कहानी के लिए मुंशी प्रेमचंद जी ने कही थी। अब आपसे आज का मैं आपको एक टास्क देना चाहती हूँ। गद्य और पद्य क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करके सभी लोग बताएंगे, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं मैं उनका नाम जानती हूँ, मैं देखती हूँ कि रिप्लाई कौन करता है, ठीक है। आपको, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे गद्य पद्य क्या है ये मुझे बताएंगे, ठीक है। आगे चलें, फिर देखते हैं कहानी के प्रकार। ये भी आपको समझना ज़रूरी है। कहानी का वर्गीकरण आपसे पूछ लेगा, या आपको ये जो प्रकार है ये आपको बहुविकल्पी प्रश्न जब आपको देगा तो आपको ये प्रकार दे देगा, उसमें से आपको छांटना रहेगा, या आपको 4 प्रकार, 4 ऑप्शन दे देगा, एक उसमें से प्रकार नहीं होगा तो आपसे बोलेगा कि कौन हिंदी कहानी का प्रकार नहीं है। इस तरह से प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कैसे क्वेश्चन अराइज हो रहा है ये मैं आपको बताते चल रही हूँ, ताकि आप खुद से भी जब पढ़ाई करें तो इस बात का दिमाग में ध्यान रखते हुए चलें कि ये क्वेश्चन किस जगह पे अराइज हो जाएगा आपसे। हिंदी है, 25 नंबर का पेपर है, इतना लापरवाही से भी नहीं करना है कि हमको जो है सब कुछ ऐसा। आपको नंबर अच्छा मिलता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट आप अच्छे से गेन कर सकते हैं क्योंकि हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको पूरी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए देखते हैं। पहला है धार्मिक कहानियाँ। रामायण, महाभारत, पुराण, गरुड़ पुराण और शिव जी की कथा, राम जी की कथा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। कृष्ण जी की कथा, ये जितना भी सब कुछ है ये धार्मिक कहानियों के अंतर्गत। इनमें भी बहुत सारी कहानियाँ देखने को, सुनने को मिला करती हैं, ठीक है। ऐतिहासिक कहानियाँ, पहले जो पुराने समय में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या समय क्या चीज़ें थी, क्या नहीं थी, ये सारी चीज़ें। सामाजिक कहानियाँ, समाज के रीति रिवाज की कहानियाँ। ये रीति रिवाज उस जात के लोग मनाते हैं, यहाँ पे ये मनाया जाता है, ऐसा समाज के लोग ये भाषा बोलते हैं, इनका रहन सहन ये है, इनका फेवरेट फूड ये है, और ये समाज में ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब सामाजिक कहानियाँ। यथार्थवादी कहानियाँ, जो रियल चीज़ें हों, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पूर्वज हमको सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग हैं और हमारे सामने ये कोविड का पेंडेमिक आया, करेक्ट। अब आज से ये मान के चलिए कि 50 साल बाद ये, या तो हम लोग की तो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ ना हो तो सभी जीवित रहेंगे, 30 साल 40 साल बाद मैक्सिमम मान सकते। तो ये पेंडेमिक जो आया, ठीक है, ये इस पेंडेमिक के बारे में एक रियल घटना है ना, एक रियल चीज़ें हैं ना, तो इसके बारे में हम भी तो किसी को बताएंगे। तो ये चीज़ें क्या हुई, यथार्थ हुई ना, कि हमारे सामने हुई और हमने कभी बताया कि ये पेंडेमिक हमारे टाइम पे आया था। जैसे फ्लू आया था, डेंगू बहुत फैला था, तमाम चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। आदर्शवादी कहानियाँ, आदर्श का मतलब है आइडियल मानना। जैसे किसी ने कुछ किया है, बाबा डॉक्टर अम्बेडकर साहब की लोग कहानियाँ सुनते हैं, महात्मा गांधी की कहानियाँ सुनते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ लोग सुनते हैं, उनके बारे में, हरवंश राय बच्चन के बारे में सुनते हैं। तो बहुत सारे लोग जिस जिस फील्ड में जो रहता है वो अपनी अपनी उनकी कहानियाँ सुनता है, तो उससे वो आइडियल मानता है, उनको समझता है, तो मोटिवेट होता है, ठीक।
अब घटना प्रधान कहानियाँ, कोई घटना हो गई, कहीं आप जा रहे हो या रास्ते में कुछ हो गया, आपके साथ हो गया या किसी और के साथ हो गया, अच्छा भी हो गया, कुछ बुरा हो गया, कोई भी चीज़ें हो गई, तो घटना प्रधान कहानियाँ कि हम उस स्थल पे गए थे, वहाँ पे ऐसी ऐसी घटना हुई, तो ये है घटना प्रधान कहानियाँ। हो सकता है कि आपको एक दो लाइन पूछ ले बीच में से, मैंने कई प्रकार आपको बता दी, एक दो तो पूछता ही पूछता है। समस्यात्मक कहानियाँ, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो समस्या हमेशा, विक्रम बेताल की कहानियाँ जैसे पहले आया करती, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती थी, तो उसमें भी रोज़ ना कोई प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारी ऐसी कहानी जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हर मोड़ पे रहती है। चरित्र प्रधान कहानियाँ जिसमें चरित्र बहुत ऊंचा है, उच्च है, आदर्श है, हरिश्चंद्र टाइप का है, सत्यवादिता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैंने आपको टोटल 8 प्रकार की कहानियों के प्रकार बता दिए, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता दिया। अगर आपसे पूछता है तो आप खुद इतने सक्षम है कि इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दो दो लाइन नहीं लिखा है। चलिए आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अब नया टॉपिक। नया टॉपिक में क्या है, कहानी श्रवण के उद्देश्य। जो कहानियाँ बच्चे सुन रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों सुने, आप उनको क्यों सुना रहे हैं, इसको बात को जब आप उनको समझा देंगे ना, बच्चे वो चीज़ समझ जाएंगे कि वो क्यों ज़रूरी है, तो वो उसको बहुत अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, उनके भविष्य में काम आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है, छात्रों को विभिन्न प्रकार की कहानियाँ और जीवन दर्शन आदि से परिचय कराना। अलग अलग प्रकार की कहानियों से और जीवन दर्शन से परिचित कराना चाहिए। कहानियों के थ्रू भी, कहानियों के द्वारा भी आप जीवन दर्शन से बच्चों को परिचित करा सकते हैं, क्योंकि वो अबोध बालक है और उनको कहानियाँ सुनना, कहानियों के थ्रू समझना काफ़ी अच्छा, लाभदायक लगता है। दूसरा है, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास होता है। जी हाँ, होता है। कैसे होता है, आप अगर आधी कहानी कोई बता देंगे, उनसे बोलेंगे कि आज टाइम पीरियड ओवर हो गया, कल हम इसका क्या कंटिन्यू करेंगे, आप लोग अपने मन से सोच के आएगा कि आगे क्या हुआ होगा, तो बच्चे अपने मन से अलग अलग चीज़ों को सोच के, अच्छा इसके बाद ये हुआ होगा, उसकी दादी यहाँ चली गई, वो बच्चा यहाँ चला गया, उसने ये किया होगा, वो किया होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो। जैसे कभी आप कोई, बहुत सारे लोग जो सीरियल देखते हैं या कुछ और ऐसा सीरियल, ठीक है, सीरियल एक प्रकार से मानते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट, अच्छा अब क्या होगा, नहीं, तो ये सारी चीज़ें एक इंटरेस्ट के रूप में जागृत हो जाती हैं। ठीक है, फिलहाल वो बड़ों की बात थी, यहाँ पे हम बात बच्चों की कर रहे हैं। छात्रों में नैतिक मूल्य का विकास। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है, क्या करना चाहिए, क्या उचित है, अच्छा नहीं ये नैतिकता नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा वैसा है, तो ये नैतिक मूल्य का विकास होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका भी विकास कहानियों के थ्रू कर दिया जाता है। छात्रों में कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास। कल्पना एक कहानी के थ्रू बच्चा सोचता ना, अच्छा ये ऐसा था, अच्छा राम वहाँ गया था, उसने बाजार से ये लिया था, फिर ये खाया था, वो पिया था, उसके पास पैसे नहीं थे, वो ये काम किया, ऐसा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़। अच्छा अब क्या किया होगा, तो ये चीज़ें कल्पना में आ गई, तो उसको कोई टास्क दिया गया। अब स्मरण में क्या हुआ कि कहानियाँ बच्चों को, या हम भी कभी कोई चीज़ अगर देखते, कोई बहुत अच्छी मूवी आ जाती है, कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है, मैं भी बहुत सारी मूवीज़ को इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं भी कुछ देखती हूँ, तो जहाँ पे इससे कुछ सीखने लायक रहता है कि हाँ वो चीज़ें, तो वहीं से वो चीज़ मैं कैप्चर करती हूँ। ये मेरी एक बहुत अच्छी या बुरी भी आदत कह सकते हैं कि मैं वहाँ से चुराती हूँ वो चीज़, की वो चीज़ मुझे भी याद रहती है कि मैंने वो चीज़ उस मूवी में देखी थी, वहाँ से मुझे वो क्लिप मिल गई। तो बच्चे भी ऐसे कोई कहानी सुने रहते हैं, कोई स्टोरी, अच्छा हमने वो वाली कहानी सुनी थी। ठीक है, अभी आप छोटे बच्चों को कहानियाँ वगैरह सब, जैसे आप, हमने लोग तो स्टोरी वगैरह तो पढ़े ही है, आप छोटे बच्चे जब हमारे सामने पढ़ते हैं तो ये मतलब कहते हैं अरे हमने भी ये पढ़ा था, तो क्या वो ये याद आता है। ठीक है, आगे चलें। छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि। जितनी कहानियाँ सुनेंगे, नए नए शब्द मिलेंगे, नई नई चीज़ें मिलेंगे, तो शब्द भंडार में वृद्धि हो जाएगी। छात्रों में साहित्यिक अभिरुचि का भी विकास होता है, साहित्यिक चीज़ें भी सीखने को उनको मिलती हैं। तो ये सारे आपके सामने मैंने पॉइंट देखे। एक बात अब यहाँ पर ये है कि ये टोटल मैंने आपको पॉइंट दिखा दी कि कहानी श्रवण जो है इसका उद्देश्य क्या है, आप क्यों सीख रहे हैं, क्यों लर्न कर रहे हैं, क्यों जान रहे हैं। ठीक है, अब बारी है यहाँ पे कहानी के गुण। कहानी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कहानी की क्या गुण है, क्या स्किल है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसलिए आपको जैसे कहानी की क्या विशेषता है, या कहानी के बारे में टिप्पणी करिए, विशेषताएं बताइए या गुण बताइए, ऐसे आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पे पॉइंट आउट करते हुए लिखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहानी के गुण में मैंने क्या क्या पॉइंट को लिया हुआ, जिसको आपको समझाना और समझना ज़रूरी है। पहला पॉइंट आप सभी के सामने ये है, कहानी कथन विधि से पढ़ाने से बालकों की रुचि और जिज्ञासा पाठ में बनी रहती है। आप अगर कहानी का प्रयोग करके उनको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो पढ़ाने से बालकों की जो रुचि है, जो उनकी इंटरेस्ट है, जो उनकी जिज्ञासा, क्यूरोसिटी है, वो पाठ में बनी रहती है, वो इंटरेस्टेड रहते हैं और उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक विधि। ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है बच्चों को समझने की, उनको वो टॉपिक समझा ले जाने की। ठीक है,
तीसरा है, इसमें ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ बच्चों का मनोरंजन भी होता है। जी उचित बात है कि आप ज्ञान भी दे रहे हैं और उनका मनोरंजन भी करवा रहे हैं। फोर्थ है, इस विधि के द्वारा बच्चों तक उद्देश्य को पहुंचाना संभव होता है। यह विधि का प्रयोग करके बच्चों को उनकी जो एम है, उनका जो उद्देश्य है, उनका जो लक्ष्य है, वहां तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट रहते हैं कहानी में, सुनते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ते रहते हैं। फिफ्थ है, कहानी कथन विधि द्वारा निराश एवं उबाऊ विषय को भी एकदम सरस और प्रभाव, जो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है, उसको भी इंटरेस्टफुल बना दिया जाता है। टीचर्स उसको भी एकदम मस्त बना देते हैं कि वो जो इतना बढ़िया एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देते हैं कि वो भी बोरिंग सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में किसी किसी बच्चों के लिए संस्कृत हुआ करता था। सिक्स्थ है, इस विधि में वास्तविक तथ्यों को ही छात्रों के सम्मुख, जो चीज़ें रियल रहती हैं, जो चीज़ें वास्तविकता में एग्जिस्ट करती हैं संसार में, वो उन तथ्यों को समूह के रूप में रखा जाता है, फिर एक एक करके समझाया जाता है, बताया जाता है। सेवंथ है, इस विधि में छात्रों में कक्षा से भागना नहीं चाहते हैं, बल्कि कहानी सुनने की प्रतीक्षा करते हैं। ये जो विधि है कहानी के थ्रू, इससे क्या होता है कि बच्चे क्लास को जो है छोड़ते नहीं है, भागने का प्रयास नहीं करते हैं, कोई बहाना नहीं करते हैं, और वो कहानी को सुनने में इंटरेस्टेड रहते हैं, उसका वेट करते हैं कि अच्छा इस पीरियड के वजह से, गेम पीरियड जिस दिन होता है सैटरडे को या बुधवार को, बच्चे इंटरेस्ट, इसके बाद गेम है, छुट्टी हो जाएगी, फिर रिसेस है, ये है वगैरह वगैरह। तो ऐसे वो जब कहानी का कोई पीरियड आता है तब वो इसी तरह से इंटरेस्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये सब आप गुण में लिख सकते हैं। मैंने आपको टोटल 7 पॉइंट दिखा दिए, आप 2-3 आराम से जो भी आपको उचित लगे आप वो आराम से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कहानी का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है कहानी की। पहला पॉइंट है, बच्चों में नैतिकता का विकास होता है। हाँ ठीक है, उन्हें मोरालिटी आती है, ये उचित है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये ऐसा करना चाहिए, ये स्वभाव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। संस्कृति की समझ सरल तरीके से प्रदान की जाती है। संस्कृति की, क्योंकि जैसे कहा संस्कृति कैसे सिखाएंगे, जैसे कोई त्यौहार हो गया, कोई आज दिवाली मनाई जा रही तो घर साफ कर रहे हैं पूरे लोग मिलके, तो होली का त्यौहार आता है, रंग बिरंगे का जो है कलर्स खरीद रहे हैं, गुजिया बना रहे हैं वगैरह, तो उसके थ्रू, कहानियों के थ्रू भी आपको जो है ये संस्कृति की चीज़ें सिखा दी जाती हैं। छोटे बच्चे रहते हैं तो जहाँ चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं वहाँ ज़रूर जाया करते हैं। तीसरा है, सुनने की क्षमता का विकास होता है। सुनने की क्षमता, जी हाँ, क्योंकि कहानी टीचर वक्ता जो है वो बोलता रहता है और बच्चे सुनते रहते हैं। इससे क्या होता है कि वो कहानी को इंटरेस्ट तरीके से सुनते हैं, इससे उनके सुनने की जो क्षमता है, दूसरे की बातों को सुनने की जो एक हैबिट है वो उनके अंदर पनप जाती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गया। फोर्थ है, जिज्ञासा को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं कि अब आगे क्या होगा, तो इससे उनके अंदर जिज्ञासा आती है, तो जिज्ञासा का जो पहलू वो भी जागृत हो जाता है। फिफ्थ है, कल्पना करने की क्षमता का विकास, इमेजिनेशन करने लगते हैं वो लोग, मैं चांद पे जाऊंगा, ये तारा होता है, ये होता है, ये बादल होता है वगैरह वगैरह। एकाग्रता में सुधार होता है, क्योंकि कहानी को ना आप जब फोकस के साथ, एकाग्रता के साथ सुनेंगे तभी आपको कहानी समझ में आएगी। चाहे आप कोई कहानी सुनिए या कोई मूवी देखिए या कुछ भी करिए, जब आप उसको इंटेंशंस के साथ, अटेंशन के साथ, पेशेंस के साथ देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, फिर सेवंथ है, नई शब्दावली बनती है, इनका भी एक शब्दग्रह क्रिएट होता है, बनता है, ये अपना शब्दकोश तैयार करते हैं। सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। मनोरंजन का एक बहुत ही अच्छा साधन है। जी हाँ, सहानुभूति की भावना का विकसित, बहुत सारी कहानियाँ आपको सिंपैथी की बहुत टॉपिक आ जाते हैं, घटना आ जाती है, तो सहानुभूति का जो एक फैक्टर है वो भी बच्चों में आ जाता है। संचार में सुधार होता है, क्योंकि बच्चे टीचर से संचार करने लगते, कहाँ से सर इसके बाद ये होगा, अच्छा ये हुआ होगा, वो यहाँ का तो संचार, टीचर ने बच्चों से संचार किया तो वो भी भाषा, वो भी एक हैबिट उनके अंदर आ गई। तनाव और चिंता में कमी आती है, तनाव, हम भी कभी कभी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं तो सॉन्ग सुनते हैं, तो वैसे बच्चों को ये चीज़ सुनाई जाती है तो वो तनाव और चिंता में कमी आती है। याददाश्त तेज रहती है, बच्चों याद करते हैं, हमने ये कहानी वहाँ पर पढ़ी हुई थी। अभिव्यक्ति का एक उत्तम साधन है। अभिव्यक्ति का मतलब आधी कहानी सुना दो और आप बोल दो कि इसके आगे आप अपनी बात को लिख के आना कि आप क्या समझते हो, तो बच्चे अपनी अभिव्यक्ति को आपके सामने रखेंगे। किसी कठिन विषय को सरलता से और मनोरंजन के साथ स्पष्ट है, कोई कठिन सब्जेक्ट है जिसको पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, आप उसको कहानी के थ्रू अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तर्क शक्ति का, बहुत सारी कहानियाँ जो होती तर्क वितर्क वाली होती हैं, उनमें आपको ये तर्क शक्ति का विकास होता है। समय का सदुपयोग भी सिखाया जाता है। वक्ता और श्रोता के बीच का आपसी संबंध भी क्रिएट किया जाता है, बच्चे सुनते हैं, वो अपनी बात को पूरा कहते हैं, ये सारे। तो टोटल मैंने आपको 18 फैक्टर दिखा दिए, जो 18 पॉइंट पूछे गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से कोई भी 5 तो ज़रूर याद कर लीजिएगा और आराम से लिख सकते हैं। चलें आगे। अच्छा, 2 और है, देख लेते हैं। साहित्यिक विकास, साहित्य विकास का उत्तम साधन है और अवलोकन का भी विकास होता है। देखने में आता है कि कैसे चीज़ें एनालिसिस की जाती हैं, क्या है, कैसे है, क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फिर है
कहानी शिक्षण की विधियाँ, ये एक नया टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है और लिखने को आता है अलग अलग टॉपिक से, कोई भी इसको स्किप नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान से। पहला है वार्तालाप विधि, बोलना, बातचीत करना। वार्तालाप की कला एक ऐसी कला है, ये एक ऐसा गुण है जिससे आप किसी व्यक्ति की बातचीत को सुनकर आप उसके विचार को, उसकी भावनाओं का ही नहीं, नैतिक अवस्था का भी अनुमान लगा सकते हैं। जैसे वार्तालाप विधि के द्वारा आप अपनी बात को कहेंगे, उसकी बात को सुनेंगे, वो आपकी बात को सुनेगा, तो आप उससे बातचीत का रहन सहन, उसकी सोच का, हर चीज़ का, उसकी भावनाओं का, हर चीज़ का एक मोटिव अपने मन में बना लेते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा। बातचीत करके तो पता चलता है कि हाँ कोई कैसा है। तो ये वार्तालाप विधि बहुत उचित होती है कहानी शिक्षण, क्योंकि टीचर ने कहानी सुनाई और इतने बोरिंग तरीके से सुनाया कि बच्चों को समझ में ही नहीं आया, उनके इंटरेस्ट में आया, इनके दिमाग में कुछ आया ही नहीं, तो क्या मतलब हुआ। तो आप वार्तालाप करिए उनसे कि हाँ अच्छा ये था, ये चीज़ है, बीच में आप प्रश्न भी पूछे तो पता चला कि बच्चे जो है अटेंशन का आपको सुन रहे हैं नहीं है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो कहानी विधि के लिए वार्तालाप विधि बहुत उचित है। ठीक है, दूसरी है चित्र विधि। चित्र के थ्रू आप समझ ही रहे हैं, इस विधि में कहानी से संबंधित विभिन्न चित्र, जो कहानी से रिलेटेड अलग अलग फैक्टर हैं या जो रोल प्ले कर रहे हैं, उनका आपको चित्र दिखाना होगा, उनका आपको मॉडल बच्चों के सामने रखना होगा और छात्रों के सम्मुख दिखाते हैं। और चित्र में कहानी के क्रम का ध्यान, कहानी एक सीरियल से शुरू होती है, बीच से नहीं सुना सकते हैं आप, तो कहानी को स्टेप बाय स्टेप आप सुना रहे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको चित्र भी दिखाना होगा, चाहे ये था, फिर ये था, फिर ये था। ठीक है, समझ में आई बात। यह विधि, ये जो विधि है चित्र वाली विधि, यह विधि पूर्व प्राथमिक में, प्राथमिक माध्यमिक में, मध्य प्राथमिक के स्तरों के बच्चों के लिए होती है। चित्र विधि छोटे बच्चों को लुभाने के लिए, उनको समझाने के लिए, जब समझ में नहीं पाते, बोल नहीं पाते, चित्रों के थ्रू उनको समझाने का प्रयास किया जाता है। आगे चले, फिर तीसरी है प्रश्नोत्तर प्रविधि। ठीक है, प्रश्नोत्तर करना है यहाँ पे। इस विधि में छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछकर कहानी को पूरा किया जाता है। कोई कहानी है, उनसे आप जो है, जो उनके डेवलपमेंट के लिए जो उनको क्वेश्चन आएंगे या हेल्पफुल करेंगे, आप उनको जो है उनसे उस तरह के प्रश्न पूछो, उनको आप सिखाओ, तो वो चीज़ें क्या करती हैं, उनको मदद करती हैं। ठीक है, इस विधि में अध्यापक छात्रों को कहानी सुनाने के साथ उनसे प्रश्न भी करते हैं, कहानी सुनाते हैं, उसके बाद उनसे प्रश्न पूछते हैं, अच्छा ये यहाँ कहाँ गया था, ये क्या ले आया, ये क्या किया, क्या नहीं किया। तो इससे क्या होता है कि बच्चों ने उनकी कहानी को सुना, ये पता चलता है। यह कहानी निर्माण में उपयुक्त विधि है, कहानी को बनाने के लिए भी बहुत उपयुक्त विधि होती है प्रश्नोत्तर प्रविधि। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि। आगे चलें, अब है कहानी कथन विधि। कहानी कथन विधि क्या है, यह समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, इससे प्रश्न बहुत बनता है। कहानी कथन विधि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की उपयोगी विधि का, प्राथमिक स्तर पर एकदम प्राइमरी लेवल पर यह एक भाषा शिक्षण के लिए, कोई भाषा सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी विधि आप कह सकते हैं। और कहानी, छोटे बच्चे को कहानी सुनाने का बहुत शौक हो, छोटे बच्चे जो उनको कहानी सुनने का बहुत शौक होता है, वह छोटी अवस्था में अपने दादा दादी, पिता, नाना नानी, मामा मामी से सबसे कहानियाँ सुनते हैं। अतः कहानी के माध्यम से उन्हें कोई भी ज्ञान बड़ी आसानी से दिया, कोई कहानी के थ्रू आप उनको जो सिखाना चाहते हैं वो आप उनको आसानी से सिखा सकते हैं। और भाषा विषय वस्तु का ज्ञान उन्हें कहानियों के माध्यम से दिया जाता है। एक भाषा सिखाई, आप हिंदी में बताएंगे तो इंग्लिश बताएंगे, वो एक भाषा को सीखेंगे। अध्यापकों को कहानी कहने और बनाने की जो कला में निपुण हो, लेकिन बात है कि जो अध्यापक कहानी कह रहा है या बना रहा है, उस कला में उसको निपुण होना चाहिए, तभी वो बच्चों को सिखा पाएगा, समझा पाएगा, उनके उद्देश्य तक पहुंचा पाएगा। ठीक है, तो ये था कहानी कथन विधि। अब देखते हैं कहानी कथन विधि के गुण। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी स्किप नहीं करेगा, प्रश्न बनता है काफ़ी ज़्यादा। पहला पॉइंट है, इस विधि के द्वारा छात्रों को सरलता से ज्ञान प्रदान किया जाता है, बहुत आसान तरीके से, क्योंकि बालकों में कौतूहल और काल्पनिकता अधिक होती है। ये कल्पना प्रिय होते हैं, चीज़ों को सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन करने में बहुत ध्यान है। अगर वो एक डॉक्टर को देखेंगे तो अच्छा 1 घंटे बाद वो डॉक्टर बनेंगे, 1 घंटे बाद वो इंजीनियर बनेंगे, 1 घंटे बाद वो कुछ और, 1 घंटे बाद कुछ और। ठीक है, जो वो देखेंगे वही उनके मन में कल्पना आ जाएगी। इस विधि में छात्र अपने आंतरिक भाव, जो उनके मन के जो भाव रहते हैं, उनको प्रकाशित करने का अवसर प्राप्त करते हैं। क्योंकि आप आधी कहानी उनको बोलेंगे कि आप जाओ, अब इसके आगे आपसे पूछेंगे हम, तो अपने मन के भाव को, विचार को आपके सामने ले आकर बताएंगे, करेंगे। इस विधि के द्वारा छात्रों में कल्पना का, स्मरण, चिंतन शक्तियों का विकास होता है। जी हाँ, इसके द्वारा छात्रों में उत्तम नागरिक और सामाजिक गुणों का भी, क्योंकि समाज में उनको रहना है, तो बहुत सारी ऐसे सामाजिक जो कहानियाँ हैं उनके थ्रू उनमें एक नागरिक होने का, एक सामाजिक गुण होने का, समाज में कैसे रहना है, उठना बैठना, क्या क्या बोलना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कर सीखते हैं, समाज के बारे में भी सीखते हैं। कहानी को क्रमानुसार सुनना चाहिए। ठीक है, कहानी को क्रमानुसार एक क्रम के सीरियल वाइज में सुनाना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए। तो ये सारे उनके गुण थे। अब आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आपके सामने एक टॉपिक दिया गया है,
कहानी कथन का टॉपिक चल रहा था। ध्यान रखिएगा, चीज़ों को अच्छे से समझते और सुनते हुए चलिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। ठीक है, कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। अब बारी है कहानी कथन के दोस्त। क्या दिक्कत होती ये भी समझते हैं। पहला विधि है, यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती। जी हाँ, आप बड़ी क्लास में कहानी सुना के नहीं सिखा सकते हैं। दूसरा, कहानी कथन शैली में रहित शिक्षक द्वारा इसका उपयोग इसको अप्रभावी और हास्यपद बनाने में सहायक होता है। मतलब कहानी कथन शैली से जो है, जो उससे रिलेटेड नहीं है, टीचर जो नहीं समझ पा रहा है बहुत सारी चीज़ें, तो वो जो है ना एक हास्यपद हो जाता है, वो नहीं समझा पाते हैं, तो हंसने का एक माहौल मिल जाता है कि अरे आता नहीं है और ऐसी चीज़ें हो रही हैं। कहानी कथन में निष्क्रियता, छात्रों की निष्क्रिय श्रोताबंदी। कभी कभी कहानी इतनी बोरिंग हो जाती है, जो बच्चे नहीं, जो टीचर नहीं समझाओ तो फिर वो बस सुन रहे हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा बहुत लोग आते हैं, सुनते नहीं हैं, मतलब बता रही हूँ, तो बस ऐसे बैठे रहते, कोई प्रवचन हो रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं बड़े बच्चों के लिए भी। अगर आप इंटरेस्ट तरीके से नहीं सिखाएंगे तो हर एक सब्जेक्ट आपको उबाऊ हो जाएगा। फिर है फोर्थ है, कहानी में कल्पना की अधिकता रहती है। कल्पना जो है वो बहुत ज़्यादा प्रबल रहती है और इससे बच्चों में अविश्वसनीयता का जो एक प्रभाव है वो भी उत्पन्न होता है कि अरे कहानी ही तो है, अरे एक स्टोरी तो है, एक टिपिकल स्टोरी तो क्या कोई रियल चीज़ें हैं क्या। तो ये सारे फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर देखते हैं एक टॉपिक और है, कहानी सुनाते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, आप प्राइमरी में जाएंगे और बच्चों को कहानियाँ पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको कहानी सुनाने से पहले क्या क्या ध्यान। पहला पॉइंट यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, आप देख सकते हैं कि छात्रों की आयु के अनुसार कहानी का चयन करना चाहिए। बच्चे किस लेवल के हैं उसके अनुसार उनको कहानियाँ सुनानी चाहिए, उनके स्तर की कहानी बतानी चाहिए। कहानी संक्षिप्त और सरल होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए और सरल तरीके से होनी चाहिए। कहानी की विषय वस्तु पर उसका अधिकार होना चाहिए। कहानी जो है, जो उसकी विषय वस्तु है उसका अधिकार होना चाहिए, मतलब कहानी क्या कही जा रही है, जो नाम है, टाइटल है, वो सब मिलना चाहिए। कहानी की भाषा, शैली और विषय वस्तु छात्रों के मानसिक स्तर और रुचि के अनुसार होनी चाहिए, उनके मेंटल लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, कहानी कहने का ढंग रुचिकर होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से भावपूर्ण होना चाहिए, इंटरेस्टफुल होना चाहिए। कहानी रोचक और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। कहानी उद्देश्यपूर्ण, कहानी का मतलब आप कहानी सुनाए तो उसका एक एम हो कि आप वहाँ तक लेके जाएंगे, ये नहीं कि आप उनको कुछ भी सुना के चले जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कहानी आप उसे सुनाओ जिससे वो सीखें और समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की यह क्लास यहीं तक। अब चलिए हम देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें आज की इस वीडियो में हिंदी की पहली क्लास में क्या क्या कंप्लीट किया। ठीक है, हम स्टार्टिंग से देखेंगे ताकि आपकी चीज़ें एक बार रिकॉल हो जाए कि हमने ये चीज़ें पढ़ी। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर था, कहानी सुनाना एकदम मेन टॉपिक। फिर सब टॉपिक आया, कहानी का अर्थ और परिभाषा। हमने कहानी का अर्थ और परिभाषा देखी एक दो लोगों की। फिर हमने कहानी के पूरे प्रकार देखे कि कहानी के क्या क्या प्रकार हैं। फिर कहानी सुन रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, कहानी सुनने सुनाने का क्या उद्देश्य है, क्यों सुनना चाहिए, आप क्यों सुना रहे हैं, वो सारी चीज़ें। कहानी के क्या क्या गुण हैं और ये आपको बताना है, मैंने आपको पूरा बताया। कहानी का महत्व क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बताए। कहानी शिक्षण की मैंने आपको अलग अलग विधियाँ बताई कि कहानी आप किस तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा उचित है। कहानी कथन विधि क्या है ये भी मैंने आपको बताया। कहानी कथन विधि के गुण क्या थे ये भी मैंने आपसे पूरा अच्छे से क्लियर किया। कहानी कथन के दोष क्या क्या थे, होते हैं, होने नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताई। और फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप कहानियाँ सुना रहे हैं बच्चों को तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए कि हम कहानी सुना रहे हैं तो इससे बच्चों का ये लाभ हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की यह क्लास यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये क्लास हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई होगी। तब अब चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।